ये हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का मेरा ये पहला लेक्चर है। ओके, तो इस पे मैंने पहले टॉपिक लिया है स्क्वायर पिरामिड का। कौन सा लिया है? देखिए, स्क्वायर पिरामिड। तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड होता कैसे वो हमें जानना चाहिए। ओके, तो स्क्वायर पिरामिड किस तरह से दिखता है वो हमें सबसे पहले जानना है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर पिरामिड एक बनाएंगे। देखिए, ये इस तरह का एक स्क्वायर पिरामिड बन गया मेरा। इसके जो बेस है, इसका बेस कैसा होगा? स्क्वायर की तरह होगा। और यहाँ पे इसके एक दो, एक पीछे गया तीन, एक चार, यहाँ पे इसके चार एजेस होते हैं। कितने होते हैं? चार एजेस। और बेस में भी कितने एज होंगे? चार एज होंगे। और इसके यहाँ पे तीन ट्रायंगुलर, यहाँ पे क्या होता है? फेस होता है इसका। कितना होता है? तीन ट्रायंगुलर फेस होते हैं। देखिए इस तरह से ये होता है मेरा स्लैंट एज, ये स्लैंट एज, ये स्लैंट एज और पीछे वाला स्लैंट एज। चार स्लैंट एज होते हैं। और ये होता है मेरा बेस। ये जो नीचे मैंने हैश लाइन किया वो होगा बेस। ये होगा एज ऑफ बेस और फेस ऑफ बेस। देखिए, ये एज होगा और ये जो होगा ये होगा फेस ऑफ बेस। ये होगा कॉर्नर ऑफ बेस। क्या होगा वो? कॉर्नर ऑफ बेस। नाउ ओके, क्लियर। ये होगा इसका हाइट ऑफ द बेस। नाउ क्या बोला है? स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस। इसका बेस कितना बोला है? 40 mm का हैज़ द बेस। जो इसका जो बेस बनेगा स्क्वायर पिरामिड का वो कितना है? 40 mm का उसका बेस है। ओके, बेस से क्या होगा? एक्सिस लाइन पास होती है जो उसकी इसका अपेक्स डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं हम लोग अपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेक्स और वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसका हाइट कितना दिया है? हाइट इज 70 mm। द हाइट इज 70 mm। हैज़ वन ऑफ इस ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड। उसका जो एक ट्रायंगुलर फेस है, ओके, ये बना दो हम। ये बना दिया। देखिए, ये बन गया इसका स्क्वायर पिरामिड। उसका हैज़ वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस। क्या टर्म आया? फेस। ट्रायंगुलर फेस कहाँ पे? ग्राउंड में। ट्रायंगुलर फेस अगर ग्राउंड में दिया है, कहाँ पे दिया है? ग्राउंड में दिया है, तो हमें इस तरह कुछ शेप बनाना है। और कहाँ बनाना है वो? ना एच पी में बनाना है। कहाँ बनाना है? एच। ग्राउंड मतलब क्या होता है? ग्राउंड मतलब होता है वो एच पी प्लेन। क्या होता है वो? एच पी प्लेन। तो ये जो होगा मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा? इन एच पी प्लेन में इस तरह का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया? फेस बोला गया। अगर फेस टर्म आता है और एज टर्म आता है तो आपको जो बेस होता है पिरामिड का इस तरह से बनाना पड़ता है। अगर कॉर्नर आएगा तो आपको इस तरह का आपको डायग्राम और जो बेस होगा इस तरह का आपको बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? ट्रायंगुलर फेस दिया है करके आप इस तरह का बेस बनाओगे। कहाँ पे? इन एच पी में। तो सबसे पहला जो फिगर बनेगा आपका वो ये होगा। इसको हम लोग स्टेज वन बोलते हैं। स्टेज वन में ये जो फिगर बनेगा सबसे पहला, ये पहला फिगर बनेगा। से फिगर ए। कौन सा फिगर बनेगा? पहला फिगर बनेगा ए। नाउ तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई वाली। देखिए, ये एक्स वाई वाली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। ग्राउंड पे गया, आपको क्या पता चल गया कि कहाँ पे हो? ऑन अ ग्राउंड में। तो जो जो बेस बनेगा कहाँ बनेगा? ग्राउंड में बनेगा, मतलब एच पी प्लेन में बनेगा। एंड वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग एक्सिस, a vertical plane containing axis is inclined at 45 डिग्री टू वीपी। कहाँ पे ये 45 डिग्री है? वीपी में। ओके, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन अपेक्स इज नियर टू द वीपी। कहाँ पे वो? नियरर टू वीपी, मतलब वीपी के करीब है। मतलब यहाँ पे देखिए दो प्लेन होता है, एक वीपी प्लेन और एक होता है एचपी प्लेन। तो कहाँ पे वो? उसका जो अपेक्स है, इसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं। अपर के पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। और अपेक्स कहाँ पे? नियर टू द वीपी है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेज होते हैं। स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। स्टेज वन में हमें क्या करना पड़ता है? स्टेज वन में हमें एक स्क्वायर पिरामिड बनाना है जिसका इसका की ट्रू लेंथ सब दिखेगा वहाँ पे और उसका ट्रू शेप आएगा वहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है? उसको सबसे पहला वहाँ पे खड़ा कीजिए उसको, आइदर एच पी में आइदर वीपी में, डिपेंड अपॉन द सम के ऊपर। सम में कहाँ पे दिया उसको उस तरह से उसको रखिए। उसका पोजीशन, उसका इनिशियल पोजीशन डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे क्या समझा आपको? इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? वो कहाँ पे रखा है? मैंने ग्राउंड में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है? ग्राउंड में। इस तरह से इसको ग्राउंड में मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ओके, इस तरह से जब रखा है तब मैं जब टॉप व्यू से दिखूंगा तो बेस कैसे दिखेगा? मुझे इस तरह दिखेगा। ओके, राइट है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी हमने। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद किसी भी एमएम का, किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी दूरी का एक पॉइंट ले लीजिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे 20 में अज्यूम किया कि 20 पे मैंने ये पॉइंट ले लिया। आपको 10 लेना है 10 लीजिए, 30 लेना है 30 लीजिए। ओके,
तो ये पॉइंट ले लिया, तो वो पॉइंट से मैंने एक 90 डिग्री की लाइन मारी, ये देखिए इस तरह की। ओके ओके, उसका मेजरमेंट लिया मैंने 40 mm। कितना मेजरमेंट लिया मैंने? 40 mm का मैंने उसका मेजरमेंट लिया। देखिए इसका मेजरमेंट है मेरा 40 mm का, इसका मैंने मेजरमेंट लिया। नाउ उसी तरह से और एक लाइन मारी मैंने ये साइड, अगेन वो भी 40 mm का मेजरमेंट। इस तरह से मैंने इसका एक स्क्वायर जो है बेस मैंने रेडी कर लिया, और बीच का पॉइंट जो है उससे मैंने डायगोनल पास किया। देखिए इसका मैंने डायगोनल पास किया इस तरह से। नाउ अब इसको मैं नेमिंग दूंगा, इसका नाम बोले मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और यहाँ पे लिखा मैंने O/P। O/ मतलब जो नीचे का पॉइंट होगा, नीचे वाला, वो होगा मेरा O, जो अपेक्स होगा वो होगा मेरा P। ओके, ये A, ये B, ये C, पीछे वाला D। ओके, इस तरह से मैंने बना लिया। नाउ अभी कहाँ पे रुका है? वो ग्राउंड पे रुका हुआ है, मतलब VP, ये रहा VP प्लेन का स्टार्ट होगा ये। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, वो उसको प्रोजेक्ट करूँगा ऊपर। ये सभी को मैं क्या करूँगा, ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। जो पॉइंट मिले इसको एक प्रोजेक्ट किया, सेंटर वाले को प्रोजेक्ट किया, और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, उसका मैंने नाम लिख क्या लिखूंगा यहाँ पे। देखिए HP में आपको नॉर्मल देना है नाम, VP में आपको डैश बोलना है। क्या बोलना है? डैश बोलना है। देखिए ये यहाँ पे जो पॉइंट आया है प्रोजेक्शन का, वो क्या है? A और B का कॉम्बिनेशन है, तो A' और B'। उसी तरह से यहाँ पे जो पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट, वो है D और C का कॉम्बिनेशन है, तो होगा D' और C'। ओके, नाउ एक्सिस का मैंने लाइन जो O और B पास कर दिया मैंने, उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ होगा मेरा 70 mm। तो 70 mm में एक मार्क करूँगा, 70 mm मेजर करूँगा, और वहाँ से एक्सिस लाइन पास करूँगा। वो पास होने के बाद क्या करूँगा मैं, वहाँ से वो पॉइंट P बोलूँगा, P', और नीचे को बोलूँगा O'। तो P' O' को ज्वाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। ओके, ज्वाइन कर दिया मैंने। नाम भी हो गया इसका। स्टेज 1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो पहला फिगर मैंने A बनाया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा फिगर B बनाया। B होने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। कहाँ पे आऊँगा? देखिए एरो कैसा गया, पहले ये बनाया, फिर ऊपर गया, फिर मैं यहाँ पे आया। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये होगा मेरा स्टेज 2। क्या होगा मेरा? ये स्टेज 2। नाउ देखिए क्या बोला है, वन ऑफ इस ट्रायंगुलर फेस ऑन अ ग्राउंड। कोई तो एक फेज है जो कहाँ पे? ग्राउंड में। और हमें कौन सा फेस लेना है? कभी भी ये साइड जो फेज है, देखिए ये एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है उसका। देखिए ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? उसका ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है। उसको मुझे क्या करना है? ग्राउंड में बिठाना है। उसको क्या करना है? ग्राउंड में बिठाना है। तो इसका जो व्यू देखोगे आप यहाँ पे, ये दिखेगा आपको, ये फेज है उसका, ये फेस। नाउ अभी क्या करूँगा मैं, कोई एक पॉइंट ले लूँगा, इसका नाम लूँगा D से E'। देखिए ले लिया यहाँ पे ना। उसके बाद में क्या करूँगा, उसको राउंडर पे मेजर करूँगा ये। ओके, DC से P यहाँ पे मैं राउंडर पे लिया। ये कोई भी डिस्टेंस पे, से एग्जाम्पल 30 mm के डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट ले लिया, और वहाँ से मैंने एक आर्क कट किया। वैसे ही आर्क कट हो गया यहाँ पे। देखिए एक आर्क कट हो गया। नाउ ये मुझे मिल गया क्या? द पॉइंट नंबर P'। क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे? ये P' मिल गया। ये DC D', C' मैंने मार्क किया था ना। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, D से C' से AB' मार्क करूँगा, और उसको यहाँ पे रखूँगा DC' पे, और एक अगेन एक आर्क कट करूँगा। आर्क कट कर दिया मैंने यहाँ पे ना। फिर मैं क्या करूँगा, P से लेके AB', और ये P' पे रखूँगा, और यहाँ से एक आर्क कट करूँगा। ओके, एक आर्क कट कर दिया, और एक जो आर्क कट होगा उसका नाम होगा A', क्या होगा वो? A', ओके ना। तो ये क्या करूँगा मैं, ये लाइन ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से, और ये लाइन यहाँ से इस तरह से मैं ज्वाइन कर दूंगा। ओके, ज्वाइन कर दिया मैंने विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल। नाउ अभी एक्सिस ड्रॉ करना है मुझे, तो DC' से लेके O तक की दूरी यहाँ पे मेजर करूँगा। कहाँ पे? स्टेज नंबर जो 1 में का B फिगर से, वहाँ से लेके यहाँ पे एक आर्क कट कर दूंगा। आर्क कट कर दिया, देन O और P से एक एक्सिस लाइन में पास कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? एक्सिस लाइन पास कर दूंगा। देखिए इस तरह से। ओके, पास कर दिया मैंने एक्सिस लाइन। नाउ ये होने के बाद मैं इसका नीचे क्या करूँगा, पोजीशन लूँगा। ओके, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। देखिए इधर से लेके ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया, D और C का लाइन, देन
ओ वाला लाइन, देन ए बी वाला लाइन, देन एंड में मेरा पी वाला लाइन। इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दिया ना। उसी तरह से स्टेज 1 का जो नीचे वाला लाइन था, जो वहाँ से देखिए क्या है यहाँ पे बी और सी, तो वहाँ से एक लाइन पास करूँगा बी और सी वाली, देन ओ और पी वाली लाइन पास करूँगा, देन ए और बी वाली लाइन पास करूँगा। ओके, लाइन पास कर दी मैंने ना। तो देखिए ये एरो इस तरह आएगा, ये एरो इस तरह आएगा, ये एरो नीचे आएगा, ये एरो नीचे आएगा, और यहाँ से ये एरो, और यहाँ से ये एरो। नाउ अभी देखिए जहाँ पे पहला देखिए ये क्या लाइन है, ए और डी का, कौन सा लाइन है, ए और डी का, और यहाँ से क्या लाइन आ रही है, डी और सी की। तो यहाँ पे ए डी मिला, यहाँ पे डी मिला, तो ये मिल गया पॉइंट डी। तो ये नीचे क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है डी और सी भी यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे गएगा, और यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, सी वाला पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से यहाँ से क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है, क्या आ रहा है, ए और बी, तो ये नीचे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, तो ये जो कट होगा पॉइंट वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो होगा ए। उसी तरह से ये बी वाला नीचे नीचे आएगा, और यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा बी पॉइंट। ओके, हो गया बी पॉइंट। नाउ उसके बाद यहाँ से जो क्या आ रहा है, पी पॉइंट देखिए, और यहाँ पे ओ और पी का लाइन है, ये यहाँ पे कट करेगा, ये मिलेगा पी का पॉइंट। ओके, मिल गया पी का पॉइंट। नाउ अभी वो क्या करना है, अभी आपको जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है, जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है सबको डार्क करना है। देखिए तो आपका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ए से पी एक्सटीरियर पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, डार्क हो जाएगा। ए से बी, बी से पी डार्क है, ए से पी भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा आपका। नाउ सी टू बी भी एक्सटीरियर पॉइंट है, डार्क हो जाएगा। डी टू सी भी डार्क हो जाएगा, डी टू ए भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अब ये जो लाइन गया ये क्या है, पीछे गया है, तो ये डार्क नहीं होगा, देखेंगे वहाँ पे किस तरह से। तो देखिए अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा, ओके, ए और बी, ओके, तो ए और बी कहाँ पे, वो पीछे साइड छुप गया है, तो ये क्या आएंगे यहाँ पे, हिडन लाइन। क्या आएगा वो, मेरा हिडन लाइन। कौन सा लाइन होगा वो, मेरा हिडन लाइन। देखिए यहाँ से दिख रहा है, वो मुझे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो होगा हिडन लाइन। तो इस तरह से मेरा स्टेज 2 का फिगर बन गया। तो ये नाम दे दूंगा मैं इसको सी, इसको मैं नाम दे दूंगा डी। नाउ बैक टू द स्टेज नंबर 3, स्टेज 3 पे आया। अभी देख क्या बोला उसने, वर्टिकल प्लेन एक्सिस, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग एक्सिस, जो वर्टिकल प्लेन जो कंटेन कर रहा है एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। कितना डिग्री पे, ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, वो कितने पे है, 45 डिग्री इंक्लाइन है टू द वीपी। वीपी को अगर इंक्लाइन है तो कहाँ पे आता है, नीचे आता है। अगर वो एचपी को इंक्लाइन आता तो वो ऊपर आता था। तो ये एक लाइन पॉइंट मैंने मार्क किया, वहाँ से एक 45 डिग्री मैंने मेजर किया, और वहाँ से एक मैंने एक्सिस का लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या किया मैंने, एक एक्सिस का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, 45 डिग्री मेजर किया। देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक 45 डिग्री का पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। देखिए 45 डिग्री आ गया, वहाँ से मैंने एक पॉइंट आगे निकाल दिया। नाउ और मैं कोई भी पॉइंट लूँगा, उसको बोलूँगा मैं पी। इसको मुझे क्या करना है, ये जो फिगर है स्टेज 2 का फिगर, डी वाला फिगर, इसको यहाँ पे रिप्लिकेट करना है। क्या करना है, यहाँ पे रिप्लिकेट करना है। देखिए तो मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पे लिख दिया पी। नाउ पी बोल दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं राउंडर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है ये वाला एंड वाला, ओके, एंड वाल से यहाँ से लेके मैंने वो उसको पकड़ा और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। क्या किया मैंने, कट कर दिया। से इसको नाम बोला मैं, इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ ओ, इसको बोल रहा हूँ 2। तो ये 1 मुझे मिल के यहाँ पे कट कर दिया ना। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, पी से लेके ओ पे आऊँगा, पी से लेके ओ पे 45 डिग्री लाइन पे कट कर दूंगा। तो ये मुझे ओ भी मिल गया, यहाँ पे मैंने आर कट किया, मुझे ओ मिल गया। सिमिलरली मैं पी से लेके 2 पे आऊँगा, पी से लेके 2 पे आया और पी से लेके 2 पे मैंने एक आर कट कर दिया। तो जो पॉइंट मिलेगा वो होगा मेरा 2 का पॉइंट। ना ये होने के बाद मैं पी से लेके ए पे आऊँगा, ए का मेजर करूँगा। देखिए पी से लेके ए और पी से लेके बी दोनों सेम मेजरमेंट है, तो एक ही साथ कट करूँगा। देखिए यहाँ पे जो कट होगा ये ऐसा कट होगा, यहाँ पे इस तरह से कट होगा। तो एक यहाँ पे एक आर्क कट हुआ और एक यहाँ पे आर्क कट हुआ, राइट है। जो यहाँ पे कट होगा आर्क, ये होगा नाम ए, यहाँ पे जो कट होगा वो होगा बी। नाउ ये होने के बाद मैं ए से लेके डी क्या करूँगा, ए से लेके डी का मेजर लूँगा और बी से लेके सी दोनों सेम ही है। यहाँ पे एक आर्क कट करूँगा,
एक आर्क यहाँ पे मैंने कट किया, एक आर्क यहाँ पे मैंने कट किया ना। फिर मैं क्या करूँगा, आर्क कट होने के बाद ये जो लाइन यहाँ से पास हुई है, ओके, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ से एक पैरेलल लाइन निकालूंगा। ओके, कहाँ से, पॉइंट नंबर 1 से, जहाँ पे वो आर्क कट होगा वो हो जाएगा मेरा पॉइंट डी और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट सी। ओके, क्या हो जाएगा वो पॉइंट सी ना। फिर मैं क्या करूँगा, एज इट इज इसको रिप्लिकेट करना है, जो जो डार्क है, जो जो हिडन है, एज इट इज बना दूंगा मैं। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हिडन लाइन आ जाएगी और ये ए से पी ज्वाइन, बी से पी ज्वाइन। ओके, ज्वाइंट हो गई ना। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी इसको ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। ओके, एक पैरेलल लाइन लेके, रेफरेंस लेके, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। तो क्या करूँगा, मैं इसको ऊपर ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, इसको मैंने ऊपर एक्सटेंड किया, ए से बी का एक्सटेंशन, ओ का एक्सटेंशन, सी का एक्सटेंशन, बी का एक्सटेंशन और एंड में पी का एक्सटेंशन। ओके, नाउ उसी तरह से क्या करूँगा मैं, यहाँ से जो लाइन गया है, देखिए ये एक ही लाइन में ग्राउंड में करके सीधा यहाँ पे आएगा। देन पी का भी सेम ही है, देन ओ का लाइन यहाँ से आएगा, देन ए और बी का लाइन यहाँ से आएगा। ओके, देखिए ये यहाँ से एरो, यहाँ से एरो और यहाँ से एरो। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए ये लाइन डी का है, तो डी का लाइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये मुझे मिल गया डी डैश। दूसरा क्या, ए का लाइन कहाँ पे, ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मिलेगा। देखिए ए का लाइन ये मिलेगा ए डैश ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओ डैश। तो यहाँ से ओ लेके गया ऊपर मैंने, तो यहाँ से ओ आ रहा है, यहाँ पे कट हो गया, तो ये होगा ओ डैश ना। दूसरा क्या है, सी डैश। सी कहाँ पे, ये लाइन में, ये सी यहाँ पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो कट होगा वो होगा सी डैश ना। ऊपर से यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये बी मिलेगा और यहाँ से बी आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा बी डैश। ओके, पी का लाइन यहाँ से, पी भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे कट होगा वो होगा मेरा पी डैश। ओके ना। उसके बाद क्या करना है, सेम रूल, जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दो, कितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दो पी से। ओके, तो बी है यहाँ पे एक्सटीरियर, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये डार्क, सी टू बी डार्क, डी टू सी भी डार्क। ओके, और देन ये ए टू बी भी डार्क, ये एक्सटीरियर पॉइंट मैंने डार्क कर दिए। नाउ देखिए इतने मैंने डार्क कर दिए। नाउ अभी क्या करूँगा, मैं देखूंगा यहाँ से क्या क्या दिख रहा है मुझे। अभी देखिए डी दिख रहा है, हो गया डार्क, सी दिख रहा है, हो गया डार्क, यहाँ से बी भी दिख रहा है, यस बी भी डार्क हो गया है। क्या ये ए दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से ए आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, ए आपको नहीं दिख रहा है, ए से पी आपको लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही, तो ए से जो पी जा रही है उसको हिडन लाइन बना दो। देखिए ए से पी आपको हिडन लाइन बना दो, देन हो गया एक्सिस एज इट इज। और आपको क्या दिख रहा है, सी वाली पॉइंट दिख रही है, तो ये सी और बी को, देखिए सी और बी आपको दिख रही है यहाँ से, तो ये सी और बी को डार्क कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रेडी। नाउ सिमिलर सम आया है एक और, एज इट इज आया है बट थोड़ा उल्टा है। देखिए किस तरह से, ये देखिए ये सम है, सेम सम है, उसका रिप्लिका है, ऊपर का नीचे हो गया है। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए स्क्वायर पिरामिड दिया है ऑफ साइड ऑफ बेस 40 एंड एक्सिस लेंथ कितना है 70 mm, हैज़ वन ऑफ इज ट्रायंगुलर फेस ऑन अ वीपी। कहाँ पे है ये, वीपी में है। यहाँ पे कहाँ पे था, ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड या फिर एचपी बोलते हो लोग, ग्राउंड या फिर एचपी। यहाँ पे कहाँ पे, वीपी में है। नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस, क्या है फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इसने, वर्टिकल प्लेन कंटिन्यूइंग द एक्सिस बोला है। क्या बोला है इसने, वर्टिकल प्लेन कंटिन्यूइंग द एक्सिस। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू द एचपी। क्या बोला है यहाँ पे, फ्रंट व्यू का जो एक्सिस है वो कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री टू एचपी। यहाँ पे क्या था, वर्टिकल प्लेन का इंक्लाइंड कितना था, 45 डिग्री टू वीपी था। ये पूरा उल्टा सम है। ओके, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द अपेक्स इज नियर टू द वीपी देन द बेस। कहाँ पे, नियर टू द वीपी है, कहाँ पे, वीपी के पास है ये। नाउ देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सम में क्या होगा, कहाँ पे आएगा ये, वीपी में। तो बेस कहाँ बनेगा, ट्रू शेप कहाँ बनेगा आपका। तो स्टेज 1 में देखिए, स्टेज 1 में आपका ट्रू शेप कहाँ पे आएगा, ट्रू शेप आपका कहाँ पे आएगा, वीपी प्लेन में आएगा, अबोव द एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। ओके, ओ यहाँ पे देखिए फेस बोला है करके, इस तरह का शेप आएगा। ओके, कॉर्नर होता तो अलग शेप आता था इस तरह का, यहाँ पे बेस बोला है करके ये शेप आ गया। ना ये कुछ भी एक लेंथ पे
एनी लेंथ, मैंने 20 बोला है, आप भी 20 लो। ओके, तो ये यहाँ पे मार्क किया मैंने पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर 90 डिग्री पे एक लाइन बनाया ऑफ द लेंथ 40 mm, ये भी लेंथ 40 mm, पूरा एक स्क्वायर बना दिया मैंने 40 mm का। देन बीच में डायगोनल से पास कर दिया, ये दोनों डायगोनल से पास कर दिया, नाम दे दिया ऊपर का A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। वीपी वाले जो भी नॉमेनक्लेचर होते हैं सब हम लोग डैश में बोलते हैं। नाउ ये होने के बाद नीचे प्रोजेक्ट करूंगा, इसको मैं प्रोजेक्ट किया नीचे, यहाँ तक प्रोजेक्ट किया मैंने। ये प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये जो है नीचे क्या है मेरा HP, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा A डैश B डैश, मतलब ये होगा AB, और यहाँ पे क्या है D डैश C डैश, यहाँ पे होगा ये पॉइंट मिलेगा मेरा DC का। यहाँ पे क्या है O/P, नीचे वाला O है, ऊपर वाला P है, P फॉर अफेक्स। नाउ ये जो आएगा यहाँ पे पहला O मिलेगा। देन मैं क्या करूँगा, एक्सिस का लेंथ कितना है 70 में, तो मार्क करूँगा 70 mm, तो मुझे पॉइंट मिलेगा P का, क्या मिलेगा पॉइंट, P का पॉइंट मिलेगा। P का पॉइंट मिलने के बाद मैं DC और P को ज्वाइन कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, DC और P को ज्वाइन कर दूंगा, और AB और P को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 1 है पहला A डायग्राम, फिर मेरा B डायग्राम, फिर मैं यहाँ आऊँगा, किधर आऊँगा मैं ऐसा आया, इधर गया, नॉब में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए आया मैं यहाँ पे ना। अभी क्या है बोला इसने, जो ये फेज़ है, ये जो फेज़ है देखिए, ये दिख रहा है ये वाला फेज़, ये कहाँ पे उसको ग्राउंड में रुका हुआ है, कहाँ पे वो ग्राउंड में नहीं, सॉरी यहाँ पे VP में, फेज़ कहाँ पे VP में वो सामने ऐसा, सामने वो क्या हुआ, सामने वो रेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो फेज़ है देखिए, ये वाला फेज़ क्या करेगा, वो यहाँ पे रेस्ट करेगा। तो किस तरह रेस्ट करेगा, तो सबसे पहले पॉइंट मार्क करूँगा D और C का, देखिए ये मार्क कर दिया D और C का पॉइंट, ये मुझे मिल गया DC का पॉइंट। नाउ ये पॉइंट मिलने के बाद सेम पिछले की सम की तरह DC से मैं क्या करूँगा, P को मेजर करूँगा, और यहाँ से लेके ये यहाँ पे कट कर दूँगा। जैसे कट हो गया तो पॉइंट को बोल दूँगा मैं P। नाउ सिमिलरली मैं क्या करूँगा, DC से लेके AB तक का मेजरमेंट लूँगा। ओके, DC से लेके AB का मेजरमेंट लिया, और इसको यहाँ पे DC पे रखूँगा, और यहाँ पे एक आर्क कट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे जो आर्क कट कर दूँगा, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट अभी तक मिला नहीं मुझे। देन मैं क्या करूँगा, P से लेके AB मेजर करूँगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा P पे, और यहाँ से एक आर्क कट करूँगा। जहाँ पे आर्क कट होगा वो एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा मेरा AB का पॉइंट। कौन सा पॉइंट, AB का पॉइंट। कौन सा होगा, AB का पॉइंट। जैसे मिल गया क्या करूँगा, मैं सब पॉइंट को मैच कर दूँगा, बाहर वाले मैच कर दिया, बाहर वाले सब पॉइंट को। नाउ अभी सेंटर एक्सिस ड्रॉ करना है, तो DC से लेके O का मेजरमेंट लूँगा, DC पे रखूँगा, और O पे आर्क कट कर दूँगा इस तरह से। जहाँ पे आर्क कट होगा वो होगा O, ये P को एक्सिस ज्वाइन कर दूँगा। ओके, ये देखिए ये मिलेगा आपको ट्रू लेंथ मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है प्लान लेंथ। ओके, मतलब अपरेंट लेंथ, क्या मिलता है वो, अपरेंट लेंथ। ये 70 होगा, बट ये 70 नहीं होगा। ओके, याद रखना, ये यहाँ पे ही ट्रू शेप मिलता है, यहाँ पे ट्रू शेप नहीं मिलता है। करके यहाँ पे बोला है फ्रंट व्यू, बोला है, क्या बोला इसने, इसलिए स्टेटमेंट दिया देखो, फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस। ये क्या है आपका फ्रंट व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू HP। ओके, याद रखना है। ओके, ना अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा इसको ऊपर। ये देखिए ट्रू शेप का है, अभी इसको मैं ये मिलेगा, ये देखिए ये आएगा अभी आपका, ये आपको आएगा, सॉरी ये फ्रंट व्यू है, ट्रू लेंथ ये भी। ओके, इसका ये जो आएगा ये अभी मिलेगा अपरेंट लेंथ। ये जो आएगा ये मिलेगा मुझे अपरेंट लेंथ। ये फ्रंट व्यू का जो व्यू है ये आएगा मुझे अपरेंट लेंथ। ये मुझे क्या करना है, इंक्लाइन करना है कितने से, 30 डिग्री टू द HP। तो HP से यहाँ पे लाइन आएगा, वो एक लाइन ड्रॉ करूँगा 30 डिग्री पे। देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा, सब पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर, O को प्रोजेक्ट किया ऊपर, AB को प्रोजेक्ट किया ऊपर। यहाँ सामने से क्या है, B और C, ये लाइन सीधा पास होगी ऐसा, A और B की लाइन पास होगी ऐसा सीधा, और ये A और D की लाइन पास होगी ऐसा। नाउ तो यहाँ पे क्या है, D और C, यहाँ पे पॉइंट क्या है D और C, तो यहाँ पे यहाँ से क्या आ रहा है C, तो यहाँ पे जो कट होगा पॉइंट वो होगा C, और ऊपर क्या जाएगा, यहाँ से D आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा D। सिमिलरली यहाँ पे A और B है, तो ये पास हो रही लाइन A और B की, यहाँ पे क्या आया नीचे B आया, तो ये होगा B डैश,
ऊपर क्या है यहाँ पे ए, तो ये ए मिल गया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे ओ मिलेगा, यहाँ से ओ, और यहाँ से आगे मैंने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ मुझे मिलेगा पी। तो मैं क्या करूँगा, सेम एज इट इज़ रूल के हिसाब से जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है सबको डार्क कर दो। तो देखिए ए से पी डार्क, बी टू सी डार्क, ए टू पी डार्क, ए टू डी डार्क, डी टू सी डार्क। नाउ अब बाकी जो पॉइंट है देखिए उसका क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी दिख रहा है आपको, ये व्यू से अगर आप देख रहे हो तो आपको ए बी दिख रहा है। यस, तो ए और बी डार्क हो गए हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डी और सी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, डी और सी। ये डी और सी यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट दिख रहे हैं, बट आपको एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड में गए तो आपको नहीं दिख रहे। क्या नहीं दिख रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सी कहाँ पे होगा, ये डैश लाइन। क्या होगा वो, डैश लाइन। उसी तरह से डी सी भी क्या होगा यहाँ पे, डैश लाइन। क्या होगा वो, डैश लाइन। मतलब यहाँ पे आपको ए बी का फेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट आपको डी से पी दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि छुप गया इसके पीछे। तो डी और पी हिडन लाइन, और सी और पी भी क्या होगा, हिडन लाइन। ओके, हो गया। तो ये हो गया मेरा ट्रू लेंथ, ये हो गया मेरा प्लान लेंथ और अपरेंट लेंथ। ये क्या बचेगा मुझे, फ्रंट व्यू लेंथ। क्या होता है ये, फ्रंट व्यू एक्सिस। ये होगा मेरा फ्रंट व्यू एक्सिस मिल गया मुझे, और ये होता है अपरेंट लेंथ। ओके, एग्जैक्ट लेंथ नहीं होता ये। उसने क्या बोला है, अभी देखिए, अब यहाँ पे आ गए आप, स्टेज नंबर 2 है ये, स्टेज नंबर 2 का ये फोर्थ फिगर बनाया मैंने। ऐसा आया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब मैं ये बनाऊंगा। देखिए पहला ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, अब ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए क्या बोला है, एक्सिस क्या है वो, फ्रंट व्यू का एक्सिस। ये जो एक्सिस है फ्रंट व्यू का एक्सिस है। ओके ओके, ये क्या है, फ्रंट व्यू का एक्सिस है। फ्रंट व्यू का एक्सिस जो है 30 डिग्री क्या है, इंक्लाइन टू एच पी है। तो ये एच पी प्लेन है, ये 30 डिग्री का लाइन बनाऊंगा मैं। इस तरह से लाइन बना दिया। इसको मुझे यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। क्या करना है, इसको रेप्लिकेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँगा। क्या करूँगा मैं, एक कोई भी पॉइंट इसकी थोड़ा ऊपर यहाँ पे ले लिया। ओके, लेने के बाद इसको मैं कट कर दूंगा इस तरह से। ओके, ना ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे मैं इसको कट कर दूंगा। लाइन में मैंने क्या किया है, कट कर दिया लाइन, स्ट्रेट लाइन एक मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने पॉइंट का नाम दे दिया 1, इसका नाम 2 दे दिया। तो 1 से D मेजर किया, और मैंने क्या देखा, 1 से D और 1 से C भी सेम ही है। तो ऊपर नीचे मैंने दोनों जगह पे कट कर दिया। जहाँ पे वो कट हुआ लाइन को, वो होगा D डैश, यहाँ पे होगा C डैश। सिमिलरली मैंने क्या करूँगा, मैं 2 से लेके D और 2 से लेके A और 2 से लेके B दोनों सेम ही है। इसको ऊपर कट किया, इसको नीचे कट किया। जहाँ पे कट होगा वो होगा A डैश, नीचे होगा B डैश। ओके, नाउ ये होने के बाद मैं B से P का मेजर लूँगा, और B से A का P का, दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे रखूँगा B पे और आर्क कट करूँगा, A पे रखूँगा आर्क कट करूँगा। जहाँ पे दोनों आर्क कट होंगे, ये आर्क और ये आर्क, वो होगा मेरा P डैश। क्या होगा मेरा, P डैश। हो गया ये। नाउ ये होने के बाद 1 से O का भी डिस्टेंस लूँगा, यहाँ पे कट कर दूँगा, तो ये मुझे मिलेगा O डैश। नाउ अभी रूल क्या है, जितने भी, ये तो मैंने क्या किया, एज इट इज यहाँ पे रीड्रॉ करना है। क्या करना है यहाँ पे, एज इट इज रीड्रॉ करना है। तो जो जो डार्क पॉइंट है सबको मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, और जो जो हिडन है हिडन कर दूंगा। देखिए A टू B, A टू P, B टू P। ओके, और ये हिडन लाइन बैक साइड वाली। ओके, ड्रॉ कर दिया। ना ड्रॉ करने के बाद इसका मैं क्या करूँगा, नीचे प्रोजेक्शन लूँगा। क्या करूँगा यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन। देखिए लिया प्रोजेक्शन नीचे, इसका भी प्रोजेक्शन लिया। D का प्रोजेक्शन आया नीचे, A का प्रोजेक्शन आया नीचे। देखिए A का प्रोजेक्शन नीचे आया, O का प्रोजेक्शन आया नीचे, C का प्रोजेक्शन आया नीचे, और यहाँ पे B का प्रोजेक्शन आया नीचे। नाउ यहाँ से जो है A से B का प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा, एरो इस साइड, O से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा, ये साइड एरो, D से C का प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा, एरो इस साइड। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है। जहाँ पे कट होगा वो होगा मेरा D का पॉइंट मिला। नाउ ये हो गया, इसका काम खत्म। नाउ A का आ रहा है पॉइंट, और A कहाँ पे है, A यहाँ पे। तो ये पॉइंट और A यहाँ पे मिलेगा, ये मिल गया, ये हो गया A का पॉइंट। ओके, देन क्या आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है। देखिए C यहाँ पे से आ रहा है, और C कहाँ पे, यहाँ पे। तो C मिलेगा
यहाँ पे सी मिला यहाँ पे। नाउ बी यहाँ पे है देखिए, और बी यहाँ से नीचे आ रहा है और बी यहाँ पे, तो ये मिलेगा पॉइंट बी। मिल गया बी। नाउ बी मिलने के बाद यहाँ से पी का पॉइंट है, ये लाइन ड्रॉ करूँगा और पी यहाँ पे ही है, तो ये मिल गया मुझे पी का पॉइंट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, जो जो दिख रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट सबको डार्क कर दूँगा। तो ये बी टू पी डार्क, ए टू पी डार्क, ये पूरा लाइन एक्सटीरियर का पॉइंट है, ये भी पूरा डार्क हो जाएगा और ये भी डार्क हो जाएगा। ओके, इतने जो पॉइंट थे वो मैंने डार्क कर दिए। नाउ अभी यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ए दिख रहा है ए टू पी, यस डार्क हो गया ए टू पी। नाउ डी दिख रहा है डी टू ए, डार्क हो गया है। नीचे जो पॉइंट है यहाँ पे सी और बी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो देखिए आपको ए टू पी दिख रहा है, तो ए टू पी डार्क कर दीजिए, ये डार्क हो गया। नाउ अभी देखिए ये जो पॉइंट है सी टू बी, सी टू बी कहाँ पे, नीचे, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऊपर से ये नीचे गया है तो ये नहीं दिखने वाला है, करके ये लाइन हिडन लाइन। ओके, तो इस तरह से ये सेम जो सम था ये वाला, उसी तरह से ये भी सम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दोनों सिमिलर सम है, बस थोड़ा एंगल यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ऑन ग्राउंड था, यहाँ पे ऑन वीपी है। होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।